नमस्कार दोस्तों। आज की इस मजेदार और धमाकेदार चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनिमेशन की दुनिया की उस सबसे मशहूर और लेजेंडरी जोड़ी के बारे में, जिनका नाम सुनते ही मस्ती और हाँ, मुसीबत दोनों का ख्याल आता है, मोटू और पतलू। आज के इस विश्लेषण में हम उनके 3 बिल्कुल अलग और बेतहाशा रोमांचक सफर को करीब से देखेंगे। एक सस्पेंस से भरी ट्रेन डकैती से लेकर सीधा अंतरिक्ष की एक खतरनाक लड़ाई, और फिर फुरफुरी नगर के उस जादुई खजाना ढूंढने वाले कुत्ते तक। ये कहानियां साबित करती हैं कि चाहे हालात कितने भी अजीब या मुश्किल क्यों ना हो, ये दोनों किसी भी मुसीबत से बाहर निकल ही आते हैं। अब आपने उनका वो आइकॉनिक डायलॉग तो सुना ही होगा, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, पहले समोसे फिर चोर। सच बताऊं तो ये सिर्फ एक साधारण डायलॉग नहीं है, ये दरअसल मोटू की उस सुपर पावर का सीक्रेट है जो इन तीनों कहानियों में उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण बनती है। चाहे वो चोरों के पीछे भाग रहे हों या फिर सीधे एलियन से भिड़ रहे हों, भूख और समोसे के लिए उनका जो ये अनोखा प्यार है ना, वही उनके हर एक्शन को ट्रिगर करता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये पूरा सिलसिला शुरू कैसे होता है। शुरुआत करते हैं अपने पहले एडवेंचर से, द अर्थली मिस्ट्री, या कह लीजिए द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। ये कहानी एक बिल्कुल क्लासिक सस्पेंस के साथ शुरू होती है, जहां महारानी राजेश्वरी का बेशकीमती सोना एक चलती ट्रेन से अचानक गायब हो जाता है। अब जरा इस केस के सुरागों पर गौर कीजिए, क्योंकि ये बहुत उलझे हुए थे। ट्रेन में एक नकाबपोश चोर दिखा जिसे बहुत तेज जुकाम था, फिर अंधेरे में जोर जोर से छींकने की आवाजें आईं। सीसीटीवी कैमरों को न्यूज़पेपर के टुकड़ों से ढक दिया गया था और महारानी का वो ब्रीफकेस रहस्यमयी तरीके से गायब था। इन सुरागों ने बाकी सभी यात्रियों का तो मानो दिमाग ही चकरा दिया था, लेकिन यहीं पर पतलू की एंट्री होती है। उसके तेज दिमाग ने इन बिखरे हुए सुरागों के पीछे छुपी एक बहुत बड़ी सच्चाई को तुरंत पकड़ लिया। और वो सच्चाई क्या थी? असली चोर बाहर का कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि खुद महारानी राजेश्वरी थीं। अगर इस पूरी प्लानिंग को ध्यान से देखें तो पतलू ने बिल्कुल उल्टी दिशा में सोचना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि महारानी ने चोर के भागने का शोर तब मचाया जब असल में कोई ट्रेन से भागा ही नहीं था। ये महारानी का एक बहुत ही शातिर मास्टर प्लान था। पहले उस गार्ड को फंसाने के लिए एक छींकने वाले चोर का नाटक किया गया, क्योंकि गार्ड को सच में जुकाम था। फिर सीसीटीवी कैमरों पे अखबार चिपकाना, ब्रीफकेस को वॉशरूम में छिपा देना और आखिर में सोने को नदी के किनारे फेंक देना, ताकि बाद में आराम से उसे उठाया जा सके। लेकिन वाह रे पतलू, उसकी शानदार डिडक्शन स्किल्स ने कमलपुर स्टेशन पहुंचने से पहले ही महारानी की इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जमीन के इस उलझे हुए केस को सुलझाने के बाद अब सीधा चलते हैं हमारे दूसरे एडवेंचर की तरफ, द कॉस्मिक एस्केलेशन, बैटल ऑफ द स्टार्स। जमीन से सीधे आउटर स्पेस की छलांग। सोचिए, इटली की एक शांत छत से आसमान देखते हुए अचानक तारों के बीच से एक एसओएस पुकार आती है। और ये कोई आम पुकार नहीं थी, ये सीधे एक महायुद्ध का न्योता था। यहाँ अंतरिक्ष में उनका सामना किसी आम दुश्मन से नहीं, बल्कि द ब्लैक स्टार से होता है। ये कोई साधारण तारा नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत ही विशाल कॉस्मिक विलन है। ये बहुत आलसी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। इसका आकार इतना बड़ा है कि ये बस अपना मुंह खोलता है और बाकी तारों की रोशनी और आसपास की चीजों को आसानी से निगल लेता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बड़ी ताकत की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। इस ब्लैक स्टार की एकमात्र कमजोरी थी आग। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस अंतरिक्ष के महादानव को हराया कैसे जाए। यहीं पर डॉक्टर झटका का विज्ञान और मोटू की जबरदस्त भूख एक साथ काम आते हैं। मोटू को तो बस जल्दी से इस आफत को खत्म करके अपना खाना खाना था, इसलिए एक 3 कदम का बहुत ही टैक्टिकल प्लान बनाया गया। पहला कदम, डॉक्टर झटका के बनाए हुए खास टारगेटिंग चश्मे को पहनना। दूसरा कदम, उस चश्मे में दिखने वाले लाल डॉट के जरिए ब्लैक स्टार की लोकेशन को ट्रैक करना। और तीसरा, जो सबसे अहम कदम था, उन तारों की मदद से स्पेस में मौजूद आग के एस्ट्रॉइड्स को सीधे ब्लैक स्टार के रास्ते में एक लाइन में खड़ा कर देना। और फिर क्या था, जैसे ही ब्लैक स्टार ने निगलने के लिए अपना मुंह खोला, उसे रोशनी की जगह आग के गोलों का स्वाद चखना पड़ा। चलिए, अंतरिक्ष को बचाने के बाद अब वापसी होती है अपने प्यारे फुरफुरी नगर में। ये है हमारा तीसरा एडवेंचर, द होम टाउन ब्रॉल, जहां सिर्फ एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाने जैसी छोटी सी बात एक बहुत बड़े और मजेदार हंगामे में बदल जाती है।
इस कहानी में इरादों का एक बिल्कुल सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे मोटू हैं, जिनके इरादे एकदम साफ और नेक थे। उन्होंने बस अपनी दयालुता की वजह से एक सड़क के भूखे कुत्ते को अपने समोसे खिलाए थे। और वहीं दूसरी तरफ है फुरफुरी नगर का असली विलन जॉन द डॉन, जिसके इरादे पूरी तरह से लालच से भरे थे। जॉन बस उस कुत्ते की जादुई नाक का इस्तेमाल करके सारा सोना खुद हड़पना चाहता था। ये नेकी और लालच का एकदम आमने सामने का टकराव था, जिसने एक बहुत ही बड़ी और मजेदार लड़ाई की नींव रख दी। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। जरा इस अफरा तफरी को इमेजिन कीजिए। डॉक्टर झटका अपनी एक नई टेलीपोर्टिंग मशीन लेकर आते हैं, जो चीजों को ठीक करने की बजाय लोगों को सीधे मगरमच्छ के टापू पर टेलीपोर्ट करने लगती है। उधर इंस्पेक्टर चिंगम बीच में कूद पड़ते हैं। जॉन को बिग डॉन के खतरनाक गुंडों का सामना करना पड़ता है। और तो और शहर के बैंकों में लूट की खबरें भी आने लगती हैं। हर एक नई घटना इस पूरे कंफ्यूजन को और भी ज्यादा मजेदार और खतरनाक बना देती है। अब यहाँ पर एक पल के लिए रुककर सोचिए, हालात देखिए जरा। एक तरफ जॉन और उसके गुंडे हैं, दूसरी तरफ बिग डॉन के खतरनाक आदमी, और ऊपर से डॉक्टर झटका की वो खराब टेलीपोर्टिंग मशीन जो किसी को भी कहीं भी भेज सकती है। क्या मोटू और पतलू इन सब चुनौतियों का एक साथ सामना कर पाएंगे? क्या उनका दिमाग और ताकत इस लालच की लड़ाई से फुरफुरी नगर को बचा पाएंगे? और तभी ऐन मौके पर मोटू को मिल जाता है उसका सबसे बड़ा और अल्टीमेट हथियार, एक गर्मा गर्म समोसा। जैसे ही मोटू हवा में उछलकर वो समोसा खाता है, समझो पूरी बाजी ही पलट जाती है। समोसा पेट में जाते ही मोटू के अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा दौड़ जाती है। वो एकदम अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है। और फिर एक के बाद एक गुंडों की जो धुलाई शुरू होती है ना, पूछिए मत। ये मोटू का वो सिग्नेचर स्लैपस्टिक स्टाइल है, जहां गुरुत्वाकर्षण और फिजिक्स के सारे नियम भी मोटू की ताकत के आगे हार मान लेते हैं। लेकिन अंत में जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि पतलू के तेज दिमाग से मिलती है। पतलू ने जॉन द डॉन के लालच को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। उसने बहुत ही चालाकी से जॉन को कमलपुर बैंक की उस तिजोरी को लूटने का चैलेंज दिया, जिसमें पैसे नहीं बल्कि हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा था। और जैसे ही जॉन ने लालच में आकर उस तिजोरी को छुआ, बूम, उसे जो करंट का झटका लगा, उसने हमेशा के लिए उसके डॉन बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने आखिरी खंड पर, अनब्रेकेबल बॉन्ड्स, या कह सकते हैं समोसे और तेज दिमाग की ताकत। इन तीनों कहानियों के विश्लेषण से हमें एक ही बात बिल्कुल साफ समझ आती है। चाहे सामने राजसी खानदान की कोई रानी हो जो चोरी का नाटक कर रही हो, अंतरिक्ष का कोई खूंखार एलियन हो, या फिर शहर का कोई लालची गुंडा, मोटू की बेतहाशा ताकत और पतलू का तेज दिमाग हर बार बाजी मार ही लेता है। आखिर में बस एक ही सवाल जहन में आता है, जब सिर्फ एक समोसे के लिए या किसी की मदद करने के लिए मोटू और पतलू किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो सोचिए अपने अगले समोसे के लिए उन्हें किस नई और अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ेगा। क्या वो अगली बार समंदर की गहराइयों में होंगे या फिर किसी और ही ब्रह्मांड में? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। इस बेहद रोमांचक चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही कुछ और मजेदार जानकारियों के साथ आपसे फिर मिलूंगी।